मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। सूत्र सुनाना चाहते हैं कोई? किन्ने नहीं सुनाए अभी तक? सुनाने हैं, भले आप 5-5 करके भी सुनाए, याद करने हैं। मनोरमा आंटी आप सुना रहे? सुनाइए। द्रव्याणि जीवस्य नित्यवस्थानि रूपाणि नित्यवस्थानि रूपाणि रूपिणः पुद्गला आकाशादि द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्या प्रदिशा धर्म जीवानां आकाश संख्याश्च नानो संख्याश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशे अवगाह प्रदेश धर्माधर्मिक जीवानां धर्माधर्म्यो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानां संख्याश्च पुद्गलानां भागादिषु असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशार विसर्पाभ्यां प्रदीपत गति स्थिति ग्रोह धर्म यूरोप कार्य है आकाश शांता आकाश से अवगाह है बस इतना ही। बढ़िया, अच्छा है। बोलिए। अजीविकाया धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्य अवस्थाने रूपिणः पुद्गलः। उसके बाद में आएगा आकाश देश द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवानाम् आकाशस्य अनन्तः संख्याश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशे अवगाह धर्माधर्म्यो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यं पुद्गलानां असंख्या भागादिषु एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानां असंख्या भागादिषु जीवानां। और उसके बाद में आएगा प्रदेशः सहारा विसर्पाभ्याम प्रदीपवत गति स्थितियुक्त ग्रहो
धर्माधर्म्योरुपकारः आकाशस्य अवगाह। बढ़िया इतना याद है। बढ़िया। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, प्रदेशा संहार ऐसा नहीं, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदेश हार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। बढ़िया, अच्छा। और कोई है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ उपकार की चर्चा अपनी चल रही थी, उपकार निर्देश वाले सूत्र, कैसे कैसे द्रव्यों के परस्पर में उपकार होते हैं, अर्थात द्रव्य परस्पर में निमित्त होते हैं। तो धर्म और अधर्म द्रव्य का क्या उपकार है, अर्थात धर्म और अधर्म द्रव्य किस में निमित्त होते हैं कि गति और स्थिति में। किसकी गति और स्थिति में? जीव और पुद्गलों की। जीव और पुद्गलों की गति और स्थिति में धर्म और अधर्म द्रव्य निमित्त होते हैं। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य वो जगह देने में निमित्त होता है। किसको? कि सभी द्रव्यों को। आकाशस्य अवगाह, आकाश जगह देने में निमित्त होता है। ये आकाश द्रव्य का उपकार है, अर्थात निमित्तपना है। पुद्गल के क्या क्या उपकार हैं? पुद्गल के जीव के प्रति बहुत उपकार है। हमको ऐसा लगता है कि हम ही उपकार कर सकते हैं किसी पर। ये पुद्गल हमारा कितना उपकार करता है। कह रहे हैं शरीर वांग मनः प्राणापाना, ये हमारा शरीर है, वचन है, मन है, यहाँ तक कि जो हम सांस ले रहे हैं, ये सब भी पुद्गल का उपकार है, अर्थात पुद्गल के निमित्त से हो रहा है। और कुछ हो रहा है क्या? कि सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, हमको जो सुख मिल रहा है लौकिक, जो जिसे हम सुख समझते हैं, ऐसा सुख, अथवा जो हम दुखी हो रहे हैं वो दुख, या हमारा जीवन या मरण, ये सब भी पुद्गलों के निमित्त से होता है। हमारे सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में भी पुद्गल निमित्त होते हैं। और इसी तरह से पुद्गल भी पुद्गलों के प्रति आपस में, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के प्रति भी इस तरह से किसी न किसी रूप में निमित्त बनता है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के रूप में, जैसे कि कोई भी चीज है उसका जो कवर होता है, चाहे नेचुरल भी चीजें हों, जैसे कोई फ्रूट है उसके ऊपर उसका छिलका होता है, तो वो अंदर जो फ्रूट है वो उसकी सुरक्षा करता है, तो वो उसके प्रति उसका निमित्तपना है। उपकार मतलब भलाई वाला ही नहीं, वो ऐसा आपस में या पुद्गलों के टूटने में या बनने में, बिगड़ने में, जुड़ने में, जो भी काम हो रहे हैं, तो आपस में पुद्गलों का भी इस तरह से निमित्तपना होता है। भाषा बनी, शब्द निकले, तो कैसे निकलते हैं कि वो दो पुद्गल आपस में टकराते हैं तो ये शब्द बनते हैं। तो ये इस तरह से वो निमित्त बनते हैं, पुद्गल भी पुद्गलों के लिए निमित्त बनते हैं। ये यहाँ तक की बात इसमें अपनी हुई थी। फिर परस्परोग्रहो जीवानाम, जीव भी एक दूसरे के लिए निमित्त बनते हैं। किसमें निमित्त बनते हैं? तो जो ऊपर वाले सूत्र में कहा था, सुख दुख जीवित मरण, तो जीव जीव के लिए निमित्त बनते हैं। जीव जीव का उपकार करते हैं। किसमें उपकार करते हैं? कि सुख में, दुख में, जीवन में और मरण में जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। एक जीव दूसरे जीव का मरण करने में उपकार करता है, एक जीव दूसरे जीव को दुख देने का ये उपकार कर रहा है। तो उपकार का अर्थ, वो जो हमारे माइंड में सेट है, वो अर्थ सोचते हैं तो हमको हंसी आती है, लेकिन उपकार का अर्थ क्या है? कि निमित्त होता है। एक जीव दूसरे जीव को सुखी करने में भी निमित्त होता है, एक जीव दूसरे जीव को दुखी करने में भी निमित्त होता है, एक जीव दूसरे जीव के जीवन में निमित्त होता है, एक जीव दूसरे जीव के मरण में निमित्त होता है। तो ऐसे सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये जीवों के लिए भी लागू होगा, पुद्गलों के लिए भी लागू होगा। इसीलिए दो सूत्र अलग अलग बनाए, नहीं तो ऐसा नहीं था। जब पुद्गलों के ही उपकार बता रहे थे तो शरीर वांग मन है प्राणापाना सुख दुख जीवित मरण मरणोपग्रहाश्च पुद्गला नाम इकट्ठा ही लिख देते। दो सूत्र अलग अलग क्यों बनाए? वो दो सूत्र अलग अलग बनाए हैं। तो शरीर वांग मन है प्राणापाना, ये तो पुद्गलों का उपकार है, लेकिन सुख दुख जीवित मरण, इसमें ये जीवों का भी जीवों के प्रति उपकार ये देखा जाता है। और पुद्गलों में भी परस्पर में आपस में इस तरह का उपकार होता है, इसलिए अलग अलग उसको बताने के लिए यहाँ पर ये अलग अलग सूत्र दिए गए हैं।
देखिए ये अपन पढ़ रहे थे, ये पूरा करेंगे, इसके बाद में काल द्रव्य के उपकार की बात करेंगे। पेज नंबर 214 पे लास्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे। 214 नंबर पेज पे लास्ट पैराग्राफ। उपविशेषण का प्रयोग समीपता के अर्थ में होता है, जैसे नगर और उपनगर। जो नगर के समीप स्थित हो उसे उपनगर कहते हैं। जयपुर एक नगर है और बापू नगर उसका उपनगर है। तो ये क्या है? उपकार। उपकार मतलब जो कार्य के समीप में हो, जैसे जो नगर के समीप हो उसको उपनगर कहते हैं। ऐसे ही जो कार्य के समीप हो, मतलब जब भी कार्य होता है तब वो होता है, निकट है, तो उसको कहते हैं उपकारक। इसलिए इसका अर्थ भलाई नहीं है, वो निकटता के अर्थ में अर्थात निमित्त बनने के अर्थ में ही वो यहाँ प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य का कारक उपादान होता है और उपकारक निमित्त। देखिए हमने 2 कारण पढ़े थे 2-3-4 दिन पहले। कोई भी कार्य होता है तो उसमें 2 कारण होते हैं कार्य के। कौन कौन से 2 कारण होते हैं? एक होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करिए फटाफट, कौन बता रहे हैं? बोलिए सुधा जी। जो स्वयं अपने कार्य में परिणित होता है उसे उपादान कारण कहते हैं। हाँ, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, यानी जो कार्य हुआ और ये जो पदार्थ था वो ही उस कार्य रूप परिणमित हो गया, तो वो कहलाता है उपादान कारण। और निमित्त कारण किसे कहते हैं? बोली पारुल। जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित नहीं होता है लेकिन कार्य को करने में सहायक होता है। हाँ, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता लेकिन कार्य जब भी होता है तो कार्य की उत्पत्ति में वो अनुकूल होता है, सहायक होता है, अनुकूल होता है। और कार्य की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप कि ये इसने कार्य किया, ऐसा देखो आरोप शब्द कैसा लगता है? इन पर आरोप है, तो ऐसा लगता है कि दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में कुछ शब्द ऐसे थे वो दोनों अर्थों में यूज में आते थे, लेकिन अब वो ऐसा हो गया है कि काल बदलता है ना, तो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो अच्छे अर्थ में या गलत अर्थ में ही फिक्स हो जाते हैं। तो आरोप शब्द ऐसा लगता है हमको कि दोष डाल रहे हैं हम पे, लेकिन आरोप का मतलब है भी इसके लिए कहा गया जबकि उसने कार्य किया नहीं, उसके लिए आरोप है वास्तव में। जब मैंने कोई काम किया ही नहीं फिर भी मैंने किया, तो अच्छा काम हो तो हम सोचते हैं हमारा प्रशंसा हो रही है, और बुरा काम है तो हम समझते हैं आरोप है, लेकिन वास्तव में दोनों ही आरोप हैं। तो जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता लेकिन कार्य की होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है, यानी कार्य के होने में जो अनुकूल होता है, उस पदार्थ को कहते हैं निमित्त। तो प्रत्येक कार्य में 2 कारण हुए, उसका कारक उपादान होता है और उपकारक निमित्त। कारक उपादान होता है अर्थात उसका वास्तविक कारण तो है उपादान कारण, क्योंकि कार्य किसमें होगा? हमारे पास मिट्टी नहीं है, कुम्हार है, चाक है, डंडा है और जो जो सब चाहिए वो सारी चीजें हैं, बस मिट्टी नहीं है, तो घड़ा बन जाएगा? बना लो घड़ा, बन जाएगा क्या? हमारे पास चाय पत्ती नहीं है और बाकी हमारे पास सब चीजें हैं, तो चाय बन जाएगी क्या? दूध है, चीनी है, गैस है, बर्तन है, बनाने वाला भी है, तो आप उकाली बना सकोगे उसकी, चाय नहीं बना पाओगे। तो वो जो असली कारण है वो है उपादान कारण। तो प्रत्येक कार्य का कारक उपादान होता है, यानी कार्य को करने वाला, कारक मतलब उसका कर्ता, करने वाला, वो है उपादान। और उपकारक यानी उसके साथ में रहने वाला, उसके समीप में रहने वाला, वो होता है निमित्त। जब भी कार्य होता है तो वो समीप में कोई ना कोई होता है। चाय बनेगी तो अकेले चाय पत्ती है और फिर बना लो, चाय पत्ती है डब्बा भर के, लेकिन हमारे पास में बिना दूध की तो चल जाएगी, लेकिन गैस नहीं है, बर्तन ही नहीं है, वो डब्बे में थोड़ी ना, वो डब्बे को चढ़ा दोगे, थैली में मान लो पैकेट आया है, तो कैसे बनाएंगे? तो वो बाहर के साधन भी चाहिए। तो वो कार्य के
समीप में होते हैं, वो सहायक होते हैं, लेकिन वो उस कार्य रूप परिणमित नहीं होते। कार्य का कर्ता, कोई भी काम हो रहा है तो उसका कर्ता यानी उसका कारण एक्चुअल में कौन है कि जो उस रूप परिणमित हुआ है। और बाकी जो कारण कहे जा रहे हैं वो सब है निमित्त कारण, वो सब है सहयोगी कारण, वो वास्तविक कारण नहीं है। निमित्त कारण का मतलब ये है कि वास्तविक कारण नहीं है। कोई भी काम होता है, जितने भी काम होते हैं ना दुनिया में, वो होते हैं उपादान से और उपादान में, अपने उस द्रव्य में, उसकी योग्यता से। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बाहर में निमित्त नहीं हो, निमित्त भी होते ही हैं। और निमित्त पे ही 99% उसका क्रेडिट दिया जाता है। जो भी कोई काम होता है ना, 99% उस काम का क्रेडिट, मतलब ये काम किसने किया, तो वो निमित्त पे ही कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में काम होता है उपादान में। देखो, क्रेडिट निमित्त पे देने में क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, बच्चा है, अपने गुरुजी से पढ़ा और एग्जाम में टॉप किया। तो टॉप किया तो आके क्या कहे गुरुजी को, आप तो क्या हो, आप तो निमित्त हो, मैं तो अपनी योग्यता से पढ़ा हूं, तो मेहनत तो सारी मैंने ही किया, आपने क्या किया है, सारी मेहनत तो मैंने ही की। ऐसा कहा जाएगा तो वो ऐसा कहेगा तो वो अच्छा कहा जाएगा कि वो शिष्य योग्य है क्या? नहीं, भले ही वो अपनी मेहनत से पढ़ा है, सारी मेहनत सारी पढ़ाई उसी ने की, गुरुजी ने सबको पढ़ाया था 10 20 50 बच्चों को, वो एक ही टॉप क्यों आया? तो मेहनत उसने की, सारा यानी याद किया, तैयारी की, वो सब उसने की, लेकिन फिर भी रिजल्ट लेके आएगा, पैर छू के कहेगा तो आपकी कृपा से पास हुआ हूं, आपने इतना अच्छा पढ़ाया। ऐसा ही कहा जाएगा, दुनिया में ऐसा ही कहा जाता है। घड़े रूप वो मिट्टी परिणमित हुई, फिर भी जब भी ये लिखे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में, घड़ा कौन बनाता है, तो क्या जवाब दिया जाएगा? कुम्हार बनाता है। एक एक नीति वाक्य होता है, काम करके श्रेय दूसरों को दो। यानी ये सफलता के, यानी समझ लो ऑफिस वगैरह में इस तरह के होते हैं ना, ये मोटिवेशनल स्पीकर, तो वो बताते हैं काम भले ही खुद करो लेकिन श्रेय दूसरों को दो, तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो खुश रहेंगे। काम खुद कर रहे हो लेकिन आपको इन्होंने किया, हमारे तो ये सब करते हैं, तो वो खुश रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी काम तो हो रहा है उपादान में, मिट्टी हो रही है घड़े रूप परिणमित, लेकिन श्रेय किसको देते हैं? आखिर उसने भी तो वहां रहा ना, वो रहा, वहां खड़ा रहा, तो इसलिए श्रेय उसको दे दिया। तो गुरुजी ने पढ़ाया, टाइम दिया, यद्यपि गुरुजी वो एग्जाम लिखने कुछ भी नहीं गए, एक शब्द भी, सारी मेहनत, सारा पेपर लिखा उस बच्चे ने, लेकिन फिर भी श्रेय दिया जाता है। गुरुजी है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, जो भी है, उस पे नाम दिया जाता है। तो प्रत्येक कार्य में ये दोनों कारण होते हैं, उपादान भी होता है, निमित्त भी होता है, लेकिन वास्तविक कारण कौन होता है, हमेशा ध्यान रखना है। कार्य का वास्तविक कारण तो उपादान ही होता है, निमित्त उसका असली कारण नहीं है। लेकिन दुनिया में निमित्तों को कहा जाता है, लेकिन निमित्त का मतलब क्या है? निमित्त का मतलब है केवल उनकी प्रेजेंस, उपस्थिति है, बस वो है, इतना, वो करते कुछ भी नहीं है। तो ये उपकारक होता है निमित्त। कार्य अच्छा हो या बुरा, अपने लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, उस कार्य के कारक तो हम स्वयं हैं, और उपकारक यानी निमित्त कोई ना कोई परद्रव्य होगा। ये बात भी अंडरलाइन करने जैसी बात है कि कार्य का जो कारक होता है वो तो वस्तु स्वयं होती है, और जो उपकारक यानी निमित्त है वो हमेशा परद्रव्य होता है। निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, निमित्त खुद नहीं होगा, खुद का खुद, निमित्त हमेशा दूसरा होगा, और खुद है वो तो उपादान होता है। बोलिए सुधा जी। हम पूछ रहे हैं कि वो इसमें गुरुजी में उपादान क्या कौन होगा, बच्चा होगा कि गुरुजी होंगे? देखिए अभी कार्य क्या हुआ, कार्य हुआ कि वो बच्चा टॉप किया, टॉप हाँ। आया, तो टॉप आया, कौन आया, गुरुजी आया कि बच्चा आया? बच्चा। तो उपादान जो टॉप आया ना वही उपादान है। जो काम हुआ ना, जो काम होता है जिसमें वो काम हो रहा है वही उपादान है। तो टॉप आने वाला काम किसमें हुआ? बच्चे में हुआ, तो वो बच्चा उपादान है, और गुरु जी उसमें। और सारी दुनिया भर निमित्त और भी बहुत सारी चीजें होती है, भले उसने कितनी तैयारी की हो और एंड टाइम पे उसका पेन खराब हो जाए, उसकी तबीयत बिगड़ जाए, उसको चक्कर आने लग जाए, उसको लू लग जाए, जो भी कुछ भी ऐसा हो जाए, नहीं लिख पाए, तो उसके उपादान में ही कमी हुई,
तो उसके वो टॉप नहीं आ पाया, और उसके उपादान में योग्यता होती है तो टॉप आता है। बोलिए दीपिका जी। जैसे हम कहते हैं कि हमें भगवान में श्रद्धान है या हमारी भाव भक्ति है, तो वो जो हमारे इसमें निमित्त और उपादान को कैसे हम जोड़ेंगे? जैसे हम भगवान के प्रति श्रद्धा है, अब उसमें निमित्त क्या हुआ? देखो, ये हर चीज में अपन ऐसा निमित्त उपादान, पहले हमको कोई कार्य डिसाइड करना पड़ेगा। तो कार्य क्या है? हमारी श्रद्धा, श्रद्धा है। तो श्रद्धा किसमें है? श्रद्धा मेरी है ना, अपनी। तो ये उपादान तो हम स्वयं हुए। अब वो श्रद्धा बनाने में किसने हमको ये श्रद्धा बनवाई? भगवान में जो श्रद्धा है तो अपने आप हुई। अपने आप कैसे होगी? कि हमारे घर में इस तरह का माहौल था तो हमको लगता है अपने आप हुई, तो वो घर निमित्त बना, घर का माहौल निमित्त बना। या किसी ने हमको प्रेरणा दी, मम्मी ने, पापा ने, सास ने, ससुर ने, या कोई फ्रेंड ने, कोई भी हो सकता है। तो किसी ने हमको प्रेरणा दी तो वो निमित्त होंगे। श्रद्धा तो मुझ में हुई तो मैं स्वयं उपादान हूँ, क्योंकि श्रद्धा तो मेरी हुई है ना। जैसे बाहर में जिसने जाकर जो भावों में जो शुद्धता आती है, तो उसमें फिर मंदिर निमित्त हुआ। उसमें भगवान निमित्त हुए। फिर अब बात हो गई है विशुद्धता की, तो विशुद्धता भी मुझ में हुई तो मैं उपादान, लेकिन उसमें भगवान निमित्त बने, मंदिर निमित्त बना, जो भी बाहर में है कुछ ऐसा। हमारे परिणाम बिगड़ने हैं तो उपादान हम स्वयं, और उसमें निमित्त पिक्चर हॉल में चले गए, कोई ऐसा सीरियल देखने लग गए तो उससे हमारे परिणाम बेकारी हुए, तो वो निमित्त होगा। लेकिन निमित्त कुछ कर देगा, निमित्त जबरदस्ती करा देगा, ऐसा नहीं। इधर योग्यता होती है तो बाहर में वैसे निमित्त मिलते हैं। लेकिन जैसे उपादान में परिणमित होने की योग्यता होती है, निमित्त तो अपने आप मिलते हैं। मतलब आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? निमित्तों को पकड़ पकड़ के लाना नहीं पड़ता कि मेरे को मेरे परिणाम विशुद्ध करने हैं तो मैं कहीं से ये मंदिर लाऊं, कहीं से मंदिर ढूंढूं, जब जाके मेरे परिणाम विशुद्ध होंगे, ऐसा नहीं। अंदर से परिणाम विशुद्ध होने की पात्रता अंदर जग रही है तो बाहर में वो निमित्त मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, शेर, जो महावीर भगवान का जीव था ना, शेर, पता होगा आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को। महावीर भगवान अपने पिछले 10 भाव पहले शेर थे, शेर की अवस्था में थे। और शेर की अवस्था में क्या कर रहे थे कि शेर बने हुए थे और घनघोर जंगल में, और हिरण को झपट्टा मार के फाड़ दिया था, मार दिया था, और हाथ में उसका मांस था, मुंह में खा लिया था एक घास, और ऐसे मुंह में मांस लगा हुआ है, हाथ में मांस है, वो खून टपक रहा है, ऐसी पोजीशन में। और ऐसी स्थिति में अंदर उनमें उनके उपादान, मतलब वो उपादान है ना, वो जी खुद, उनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता वो उस समय रेडी हो गई कि अभी इनको सम्यक दर्शन होना है। तो अब ऐसे जंगल में, और जो इतना क्रूर शेर, हिरण को जिसने मार दिया और खा रहा है, कौन उसको आके सम्यक दर्शन के लिए उपदेश देगा? किसकी हिम्मत है उसके सामने जाके उसको उपदेश दे? या वो खुद कहीं चला जाए अभी ऐसी स्थिति में, वो तो वहीं है, वो तो अपना शिकार कर रहा है मजे से। तो भी उसकी जैसे ही पात्रता यानी उसकी योग्यता तैयार हुई तो आकाश से उतरकर 2 मुनिराज, कहानी जिन लोगों को पता होगी, किन किन को नहीं पता कहानी? पता है ना सबको? एक, बाकी सबको पता है। 2 मुनिराज आकाश से उतर कर आ गए। चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, और ऐसे घनघोर जंगल में वो 2 मुनिराज आकाश से उतर के आ गए उस शेर को उपदेश देने के लिए। और उस शेर को उपदेश दिया, और उसी समय उसको मांस हाथ में लगा पड़ा है, मुंह में लग रहा है, वो कहाँ तो हाथ धोने गया, हाथ तो मतलब जो भी उसके पंजे हैं वो धोने गया, कुल्ला करने गया, कुछ ही नहीं। वो उसी समय अंदर से उसके त्याग हुआ, उनका उपदेश सुन के, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो इसलिए अगर हमारे में पात्रता जगी है, योग्यता जगी है, तो कोई भी कहीं भी कैसे भी तर्क करके निमित्त बन जाते हैं। बहुत सारे प्रसंग आपको ऐसे मिलेंगे। किसी का समझ लीजिए मृत्यु का टाइम आ गया, बहुत सारे इस तरह के आप पढ़ेंगे ना, एक्सीडेंट वगैरह के होते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति बस में इस साइड बैठा था, बीच की तरफ, खिड़की की तरफ नहीं, और अब उसका काल आया था, समझ लो उसकी आयु पूरी होनी थी, तो उसको ऐसा लगा मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो वो विंडो साइड आ गया, और जो इधर बैठा था उसको इधर कर दिया कि तुम इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ। वो इधर आ गया,
और 1 मिनट बाद ही बस का एक्सीडेंट हुआ और इधर से बस भिड़ी, तो जो इस तरफ विंडो साइड में थे सब खत्म हो गए। तो अभी वो 1 सेकंड पहले तो कोई और बैठा था, अभी इनकी आयु पूरी हुई तो इनका योग्यता इनमें उपादान में आ गई मरण की इनकी, तो निमित्त कुछ भी हुआ, वो वॉमिटिंग जैसा उनको फील हुआ, वो इधर के उधर आ गए। 1 मिनट बाद सोचते तो बच सकते थे, लेकिन सकते कैसे थे, योग्यता, और इनके बचने की योग्यता थी वो इधर आ गए। ऐसे बहुत सारे केसेस, मतलब अपन अपने न्यूज़पेपर में देखो, डेली लाइफ में देखो, जो कभी दूध उफलने की, अपन खड़े रहते हैं वहां गैस के आगे, दूध गर्म कर रहे हैं, और जिस दिन उसको उफलने की वो होती है ना, उसी समय पता नहीं अपना ध्यान एंड टाइम पे कहाँ जाता है, खड़े हैं बिल्कुल चौकीदारी में, लेकिन फिर भी ध्यान चूक जाता है, फिर कोई कुछ बोल देता है, इधर उधर जरा सी नजर हिलाते हैं, वो उफल जाता है। तो कुछ ना कुछ निमित्त होता ही है। जब कार्य में योग्यता होती है, कार्य होने की उपादान में, तो कुछ भी निमित्त बनता है, कुछ भी निमित्त, ऐसा कोई सेट नहीं होता कि यही निमित्त बनेगा, कुछ भी निमित्त उसमें बन जाता है। बोलिए। जैसे फिर अपन बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर क्या वो उसमें हम क्या सोचें कि वो अपने आप पढ़ लेंगे या फिर हम उसमें निमित्त बन रहे हैं, मतलब तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन सा फील होता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, वो देखो समझ। ऐसा नहीं होता है, हम इससे स्वच्छंदता नहीं ग्रहण करना है। सच, जैसे जो भी अपने प्रसंग होंगे ना, ये जो सिद्धांत है निमित्त और उपादान के, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हमको पढ़ाने के भाव आए बिना रहेंगे नहीं। एग्जाम चल रहे होंगे और हम खूब निमित्त उपादान का पाठ पढ़ लिए, इसके उपादान की योग्यता में होगा तो ये पास हो जाएगा, अपने को ज्यादा चिल्ला चौट नहीं करनी इसके साथ में, नहीं पढ़ रहा तो। लेकिन फिर भी आप देखो, आप ये सोचोगे और सोचते सोचते 5 ही मिनट बाद वो अगर पढ़ता हुआ नहीं दिखेगा तो आपसे रहा नहीं जाएगा बोले बिना। ये तो हमारी भी भूमिका में ऐसा रहता है ना, तो हमको विकल्प आए बिना रहता नहीं है। लेकिन फिर भी अंदर से ये सोच के शांति रहती है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, फिर भी इसके उपादान में होगा। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चा बिल्कुल अपना कहना मानता है, हमने पूरा मैथ्स में उसको अच्छे से सिखाया, प्लस माइनस, छोटा बच्चा हो मान लो, प्लस माइनस सारा सब चीजें सिखाई, घर में एकदम सही कर रहा था, और जब पेपर आता है गलत कर आता है, छोटा सा ही 2+2 ही गलत लिख आता है। अब क्या करो आप, तो फिर क्या समझे उस समय, फिर घर आके चाटे लगाओ उसके, इतना सा गलत कर आया तो वो समझ नहीं आया। तब फिर शांति रखें कि इसके जो इसके उपादान में थी वही करा, क्या करें, जैसा जो होना है उस समय मतलब पे ये चीज उस समय शांति रखने की। हाँ पुरुषार्थ जी, तो करने का काम है, और फिर जो रिजल्ट आता है उस हाँ, वक्त हमको हमारे विचारों में ऐसी समता रखनी है, ये हाँ, मतलब। पुरुषार्थ अपने आप हो गई हमारी भूमिका में। अपन अंदर से यूं माला फेरते रहो, भले ही हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जाने तो अपने आप पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, बोलेंगे ही नहीं अपन तो, और फिर भी आप देखो कि आपसे रहा नहीं जाएगा बोले बिना। तो वो तो हमारी भूमिका भी ऐसी ना, हम राग की भूमिका में, तो हमको लगता है कि हम इसको कहें पढ़ 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 ले, तैयारी कर ले, तो वो हमारी भूमिका में हम भी ऐसा कहेंगे। और अगर उसको पढ़ना होगा, उसको अच्छे नंबर लाने होंगे, तो हमारे निमित्त से वो पढ़ने बैठ जाएगा। कहीं उल्टा हो जाए, कोई अगर ऐसे हो अग्रेसिव, आप जितना बोलोगे तो, और अब आप बोलो मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, अब लो, तो उल्टे हो जाएंगे। अगर उसकी बिगड़ने की योग्यता है तो आप उसके बिगड़ने में निमित्त बन जाओगे। जो भी जैसी योग्यता होती है उस हिसाब से वो निमित्त हो जाते हैं। तो कार्य देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं फिर से। कार्य अच्छा हो या बुरा, अपने लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, उस कार्य के कारक तो हम स्वयं हैं, और उपकारक कोई ना कोई परद्रव्य होगा। देखिए एक और शास्त्रों का उदाहरण ध्यान में आया, मारीची, आदिनाथ भगवान का पोता, भरत चक्रवर्ती का बेटा, कितना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, तीर्थंकर का पोता, चक्रवर्ती का पुत्र, और पूरा मतलब बहुत अच्छा बड़ा विद्वान, और आदिनाथ भगवान के समर शरण में मुनि बन के बैठा था। और फिर क्या हुआ कि वहां दिव्य ध्वनि में आया कि ये जो मारीची है ये अंतिम तीर्थंकर बनेगा। कौन था वो मारीची? वो था महावीर भगवान का जीव, महावीर भगवान का जीव। तो क्या आया दिव्य ध्वनि में कि ये ऐसा किसी को प्रश्न हुआ कि जैसे आप पहले तीर्थंकर हो, ऐसे कोई तीर्थंकर बैठा है क्या अभी यहाँ पर? तो बताया दिव्य ध्वनि में कि ये जो मारीची है ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो देखो अब कोई तो ऐसा हो सकता है ये सुन के प्रसन्न हो जाए, लेकिन उसकी अभी होनहार कैसी थी, उसके उपादान में योग्यता कैसी थी कि अभी उसको संसार में एक कोड़ा कोड़ी सागर तक
परिभ्रमण करना था, घूमना था, क्योंकि आदिनाथ भगवान हुए वो तीसरे काल के अंत में और 24वें तीर्थंकर होंगे चौथे काल के अंत में। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर का गैप है, बीच में 42,000 वर्ष कम समझो, तो लगभग एक कोड़ा कोड़ी सागर का गैप था। इतना उसको घूमना था। इतना कैसे घूमेगा? अगर उसी समय भगवान की बात मान लेगा, हाँ भाई सही बात है, और बिल्कुल भी कषाय नहीं करे, क्रोध नहीं करे, या समझ लीजिए विरोध नहीं करे, तो फिर वो संसार में कैसे भ्रमण करेगा? उसको तो संसार में भ्रमण करना था। तो उसको ये बात सुन के क्या आया? उसको विरोध का भाव आया, उठ के खड़ा हो गया कि खुद तो पहले तीर्थंकर बने हो और मेरे को 24वां बनाओगे, मैं तो अभी बनूंगा। मतलब अब कौन कैसे निमित्त हो गया कि उसके उपादान में ऐसा बिगड़ने की योग्यता थी। उपादान में बिगड़ने की योग्यता थी, तो वो दिव्य ध्वनि की बात सुन के उसने उल्टा अर्थ लगाया और विरोध करके उठ के चला गया समावेशन के बाहर। और ये नए नए ये जो दुनिया भर के मत दिखते हैं ना, अन्य मत, ऐसे नए नए मत चला दिए कि अभी मैं तीर्थंकर यहीं बन रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति है, जिस जीव में जैसी जैसी योग्यता होती है। कहाँ तो वो शेर की अवस्था में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और ये यहाँ तीर्थंकर के समावेशन में बैठा हुआ और वहां से निकल के बाहर भाग गया। तो ये अलग अलग जब जैसी योग्यता होती है जिस जीव में, उसके हिसाब से उसको निमित्त मिलते हैं। कार्य अच्छा हो या बुरा, अपने लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, उस कार्य के कारक तो हम स्वयं हैं, और उपकारक यानी निमित्त कोई ना कोई परद्रव्य होगा। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं में होने वाले कार्य का कारक है, और कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त रूप से उसका उपकारक है। कार्य उपादान से होता है, कार्य का कारक यानी कर्ता उपादान है, लेकिन निमित्त भी होता ही है। यानी कार्य जब भी होगा, ये दो कहे ना, प्रत्येक कार्य में दो कारण हैं। उपादान कारण वो वास्तविक कारण है, और बाहर में निमित्त नहीं हो ऐसा भी नहीं होता। पर निमित्त कौन होंगे कि जो भी होंगे उन्हीं को निमित्त कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शादी हो रही है, तो शादी हो रही है, अरेंज मैरिज है तो बहुत तामझाम है, खूब सारे लोग हैं, वो तो ठीक है। अब मान लीजिए कोई कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो क्या करें कि वो साइन करने पड़ते हैं गवाहों के, एक दो जनों के। तो कौन बनेंगे वो, कौन करेंगे वो साइन? कि जो होगा जिससे करा देते हैं, उसमें यही व्यक्ति चाहिए। जब अरेंज मैरिज होती है तो लड़की के पिताजी चाहिए, लड़के के पिताजी चाहिए, उनकी माताजी चाहिए, सारे विधि विधान जो करेंगे, तो उसमें तो सब बराबर ये चाहिए। लेकिन कोर्ट मैरिज हो रही है तो कौन चाहिए निमित्त? कि जो हो वही साइन कर, उसी से साइन करा, तो ये है जो वहां उपस्थित हो। तो निमित्त का मतलब क्या है? कि जो वहां उपस्थित हो वही निमित्त है बस। कि कौन होगा कि कोई भी हो, जो वहां उपस्थित होता है वो निमित्त होता है। तो कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त रूप से उसका उपकारक है। उपकारक का अर्थ उपकार करने वाला नहीं, अपितु निमित्त रूप गौण कारक है। गौण मतलब वो हाईलाइट नहीं है, मुख्य। एक होता है मुख्य, एक होता है गौण। मुख्य मतलब जो मेन है, असली। असली मतलब उपादान। और निमित्त होता है, वो निमित्त है, वो असली कारण नहीं है, वो कहा गया है, उसको कहते हैं, तो वो कहलाता है गौण। मतलब अभी ये हमारे मुख्य नहीं है, हाईलाइट नहीं है, उसको कहते हैं गौण कारक। भैया भगवती दास जी लिखते हैं, उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए। मतलब उपादान निज गुण यानी अपना स्वयं, मैं स्वयं हूं, जो ऊपर कहा ना कि कार्य के कारक तो हम स्वयं हैं, उपादान तो मैं, मेरे स्वयं के गुण मतलब मुझ में, मैं, अपनी योग्यता, गुण मतलब अपनी योग्यता, वो उपादान है। और तहां निमित्त पर होए, निमित्त हमेशा पर द्रव्य होता है, दूसरा होता है, निमित्त कोई दूसरा होता है, निमित्त पर होए। प्रत्येक कार्य का अगर निमित्त खुद ही हो तो उसको निमित्त नहीं कहेंगे, वो खुद ही निमित्त ऐसा कहें तो वो उपादान हो जाएगा। निमित्त हमेशा परद्रव्य ही होता है, दूसरा ही निमित्त होता है, और जो खुद है, स्वयं है, जो वस्तु कार्य रूप परिणमित हो रही है, वो उपादान कहलाती है। प्रत्येक कार्य का उपादान रूप स्वद्रव्य निश्चय कारक, कर्ता कारण है, और परद्रव्य रूप निमित्त उपकारक है, उपचार कारक है, व्यवहार कारक है, मात्र कहने का कारक है। कारक मतलब कर्ता, कर्ता समझ में आता है, कार्य को करने वाला, उसको बोलते हैं कर्ता। किसी भी काम का कर्ता कौन है?
वो शब्द हमको ऐसे लगते हैं थोड़े से, लेकिन हर चीज में ऐसे बोलते हैं कर्ता मतलब किसने बनाया। हमारे शब्दों में हम बोलते हैं किसने बनाया, ये रोटी किसने बनाई, ये सब्जी किसने बनाई, तो ऐसे वो कर्ता। तो सब्जी का कर्ता कौन है? जो आज सब्जी बनी थी उसका कर्ता कौन है? बोलिए चित्रा आंटी, काहे की सब्जी बनाई थी आपने? सब्जी का कर्ता तो सब्जी बनाने वाला हुआ। सब्जी का कर्ता सब्जी बनाने वाला। काहे की सब्जी बनाई थी आपने? मटर। मटर। तो सब्जी का कर्ता सब्जी बनाने वाला तो आपने बनाई थी ना? नहीं तो वो तो सब्जी जो बीज हुआ, तो बीज तो उपादान हुआ। नहीं, अब बीज पे कहाँ से आ गए आप? आप बोले सब्जी बनाने वाला सब्जी का कर्ता है, तो सब्जी आपने बनाई तो आप सब्जी के कर्ता हो। तो हम कह रहे हैं कर्ता कौन होता है कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हुए। तो आप मटर रूप परिणमित हुए क्या? बीज हुआ। बीज नहीं, वो मटर, मटर खुद हुआ ना। जो सब्जी हमने बनाई, मटर की सब्जी बनाई, तो सब्जी का कर्ता कौन, असली कर्ता कौन? कि वो मटर खुद सब्जी रूप बने हैं ना। देखो हम तो कितने होशियार हैं। जब अभी मटर का सीजन था, अच्छा तो बढ़िया मीठे मीठे मटर आ रहे थे, तो सब्जी बहुत अच्छी बन रही थी। तो सब्जी अच्छी लग रही है खाने वालों को, तो क्या हमने बनाई बढ़िया बनी है। और अब वो उतर गया है, सीजन जाने लगा है, तो वो फीके फीके आने लग गए मटर, तो सब्जी भा नहीं रही, अच्छी नहीं लग रही, तो क्या कहते हैं, अब वो मटर ही ऐसे आ रहे हैं। तो अब मटर ऐसे आ रहे हैं, और जब अच्छी बनी थी तब हमने बनाई थी, जब अच्छी बन रही थी तब तो हम बना रहे थे। तो जब अच्छी बन रही थी तब भी सब्जी का कर्ता तो वो मटर खुद ही था, और अब जब खराब बन लग रही है तब भी उसका कर्ता वो खुद ही है। जब चीज बिगड़ जाती है तब तो ये ऐसा ही, आज ये रोटी फूली क्यों, रोटी चाहिए, गेहूं इस बार ऐसे आ गए, सब इधर उधर दोष लगा देते हैं। और जब अच्छी बन जाती है तो सारा उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे ये लिखा ना अनुकूल हो या प्रतिकूल कार्य, ऊपर पढ़ा अपन ने, कार्य अच्छा हो या बुरा, अपने लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, उस कार्य के कारक यदि हमारे में कार्य हुआ है तो उसके कर्ता हम स्वयं हैं। और यदि बाहरी दूसरी चीजें हैं तो उसका कर्ता वो स्वयं है। रोटी का कर्ता रोटी, आटा, गेहूं वो स्वयं है। सब्जी का कर्ता वो जिस चीज की सब्जी है उसका कर्ता वो स्वयं है। घिया की सब्जी है तो उस सब्जी का कर्ता मटर नहीं होगा, उसका कर्ता घिया ही होगा। मटर की सब्जी है तो उसका कर्ता मटर होगा। तो वो उसका कर्ता वो स्वयं है। और बाहर में बनाने वाला, मसाले, तेल, बर्तन, जो भी सब चीजें हैं, वो सब उसमें निमित्त होते हैं। तो प्रत्येक कार्य का उपादान रूप स्वद्रव्य निश्चय कारक, वो स्वद्रव्य निश्चय कारक है। प्रत्येक कार्य का उपादान रूप स्वद्रव्य, स्वद्रव्य मतलब वो खुद। बोलिए चित्रा आंटी। तो उपादान और थोड़ा कारक, इसमें अंतर क्या हुआ मेन? उपादान देखिए, मटर की सब्जी बनी, ये काम हुआ, मटर की सब्जी ये काम हुआ, तो उसमें उपादान हुआ मटर। मटर कहो, मसाले, मेन मटर ही है इसलिए मसाले को अभी अपन अलग से नहीं गिनते हैं। उपादान हुआ मटर, और निमित्त कौन हुआ कि निमित्त आप हुए, और गैस भी हुई, बर्तन भी हुए, जो भी चीजें अपन ने यूज में ली वो सब हुए निमित्त। सब्जी रूप कौन बना? जो भी काम हुआ है, काम हुआ सब्जी, तो सब्जी रूप कौन हुआ? तो वो सब्जी रूप तो जो हुआ वही। चावल बनाए हमने, चावल बहुत अच्छे बासमती बढ़िया क्वालिटी के थे, तो बहुत अच्छे बढ़िया बने, खुशबूदार, खिले खिले। तो उसका असली कारण कौन है? कि चावल खुद ही उसका कारण है। और फिर बनाने वाले बाकी वो भी जो भी अपन कहें वो सब उसमें निमित्त है। और चावल की आप कितनी अच्छी तरीके से बनाओ, खूब केसर डाल डाल के बनाओ, लेकिन वो चावल ही घटिया वाले हैं, तो क्या करेंगे? वो बुरे ही लगेंगे खाने में, अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए वो वस्तु का कर्ता वो वस्तु स्वयं है। तो प्रत्येक कार्य का उपादान रूप स्वद्रव्य वो निश्चय कारक, कारक यानी कर्ता, वास्तविक, निश्चय का मतलब है वास्तविक, एक्चुअल। वास्तविक कर्ता कौन है? कि उपादान मतलब वो स्वद्रव्य, और पर द्रव्य रूप निमित्त उपकारक है, कि जो दूसरे और जो भी द्रव्य हैं वो सब निमित्त हैं, वो सब उपकारक हैं, मतलब साथ में रहते हैं, होते हैं, सहयोगी हैं, बस। उपचार कारक है,
व्यवहार कारक है। उपचार का मतलब कहने का, उपचार कारक का मतलब है, अब जो लोग थोड़ा बहुत नए पढ़े हुए हैं उनको तो उपचार शब्द का भाव ख्याल में आता है, वरना आप ऐसे समझिए उपचार का मतलब है कहने का। जैसे कि हम किसी भी रास्ते चलते व्यक्ति को आंटी बोल देते हैं। अब आंटी शब्द तो ऐसा हो गया आजकल, पुराने जमाने में तो चाची चाचा ऐसे बोल देते थे। घर में काम करने वाले को भी चाचा ऐसा बोलते थे। काम करने वाली आती थी उनको काकी, काकी मतलब चाची। या किसी को मौसी, गुजरात में मौसी बोलने का है रिवाज, जो कोई भी आए काम वाली बाई है उनको भी मौसी। तो क्या वो हमारी माँ की बहन है? कि वो उपचार से बोलते हैं ऐसे। ये उपचार। ऐसे किसी को भी मामा के फ्रेंड आते हैं उनको भी बोल देते हैं मामा। आजकल तो जमाना बदल गया, आजकल तो जो आए जिसको अंकल और जो है जिसको आंटी, तो वो रिश्ते ही समझ नहीं आते। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। फ्रेंड की मम्मी को मम्मी ही बोलते थे, आंटी आंटी नहीं बोलते थे। आप लोग जो भी बड़े होंगे, आप लोग खुद ऐसा देखा होगा, बोलते होंगे अपनी फ्रेंड की मम्मी को मम्मी। मेरी मम्मी की जो फ्रेंड है वो मेरी नानी जी को मम्मी बोलती है। तो फ्रेंड की मम्मी को मम्मी बोलते हैं तो क्या वो मम्मी हो गई? फ्रेंड के मामा है या मामा के फ्रेंड है उनको मामा बोलते हैं तो क्या वो भात लेकर आएंगे? तो उपचार से बोलते हैं, फॉर्मेलिटी में। उपचार का मतलब है ऐसा फॉर्मेलिटी, बस कहने का। तो ये जो निमित्त को कारण कहा, ये फॉर्मेलिटी में कहा है, ऐसे कहने के लिए बस। तो निमित्त है वो उपकारक है, उपचार कारक है, कहने के लिए कहा है। व्यवहार कारक है, व्यवहार का मतलब है वास्तविक नहीं है, वही कहने का है, वास्तविक नहीं है। व्यवहार, उपचार, ये सब पर्यायवाची जैसे हैं शब्द। मात्र कहने का कारक है। इस तरह यहाँ जितने उपकारक या उपकार गिनाए हैं उन सभी का अर्थ भलाई ही नहीं बुराई भी हो सकता है। यहाँ जितने भी उपकारक गिनाए ना, उपकार गिनाए हैं, तो उपकार का अर्थ भलाई नहीं है, भलाई और बुराई, क्योंकि जीवन मरण सुख दुख दोनों लिया, तो अर्थ मात्र भलाई ही नहीं बुराई भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आकाश द्रव्य ने सभी द्रव्यों को अवकाश देकर धर्म द्रव्य ने स्वयं चलते हुए जीव पुद्गलों के गमन करने में निमित्त होकर तथा अधर्म द्रव्य ने गमन करते हुए जीव पुद्गलों को स्वयं स्थित होने में निमित्त बनकर क्या किसी का उपकार यानी भला किया है? हम इधर से उधर गए, धर्म द्रव्य निमित्त हुआ तो उसने भला किया। या हम रुक गए तो हम रुक गए और रुक के जगह ले ली, तो क्या अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य ने हमारा भला किया? इसमें भलाई बुराई की बात ही कहाँ है? इसमें कोई भलाई बुराई की बात ही नहीं, बस जो काम हुआ है उसमें नहीं आती है, ऐसा कोई भला नहीं है। अरे भाई, उन द्रव्यों का तो यह सहज स्वभाव है, गति में निमित्त होना, स्थिति में निमित्त होना, अवगाहन में निमित्त होना, परिणमन में निमित्त। आकाश, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? अटक रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, वो नहीं चल आ रही है अभी आवाज? अब आ रही है? तो कह रहे हैं ये सब क्या है? ये उन द्रव्यों का सहज स्वभाव है। गति में निमित्त होना इस धर्म द्रव्य का, स्थिति में निमित्त होना अधर्म द्रव्य का, और अवगाहन में निमित्त होना आकाश द्रव्य का, परिणमन में निमित्त होना काल द्रव्य का। ये सहज स्वभाव है, उसके लिए कुछ अलग से उनको कोई मेहनत करनी पड़ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनका सहज स्वभाव है। वो तो अपने में है और दूसरों में के लिए अपने आप निमित्त बन जाते हैं। जैसे कि समझ लीजिए
ट्रेन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अभी उदाहरण जितना ही समझना, तो वो जयपुर से मुंबई जा रही है, तो वो तो जा रही है। अब उसमें चाहे 500 लोग बैठ के जाओ, चाहे 50 लोग बैठ के जाओ, चाहे 5000 बैठ के जाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसका तो गमन करने का काम है। अब वो जितने लोगों को जाने की योग्यता है, उतने लोगों के जाने में वो निमित्त बनती है। जो नहीं जाने वाले हैं वो नहीं जाते हैं, जो जाने वाले हैं वो चले जाते हैं। उसमें उसको कुछ फर्क पड़ता है? 5 गए तो वो दुखी रहती है, 5000 गए तो वो सुखी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ही कोई बहुत सारे जीव चल रहे हैं तो धर्म द्रव्य बहुत सुखी हो जाता होगा कि आज तो मेरे बहुत बहुत ग्राहक आ गए आज तो मेरे, और बहुत सारे द्रव्य रुक रहे हैं चलते चलते तो अधर्म द्रव्य खुश हो जाता होगा कि मेरे बहुत ग्राहक बढ़ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सहज जैसे हैं वैसे हैं। वो तो अचेतन है, उनको कोई ऐसा विचार विकल्प कुछ भी नहीं है। ये सब बातें तो कल्पना की है अपन जो सोच रहे हैं, ऐसा उनको कोई विचार विकल्प नहीं है। वो तो बस हैं जैसे हैं, अपने हिसाब से परिणमन कर रहे हैं। कोई चलता है तो चलने में निमित्त बन जाते हैं, कोई रुकता है तो रुकने में निमित्त बन जाते हैं। ऐसा ही उनका सहज स्वभाव है। इसी प्रकार सभी, अभी काल का जो है वो अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये पूरा पढ़ लेते हैं, फिर वो उसके शब्दों के अर्थ अपन अलग से करेंगे फिर। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वयं परिणमनशील हैं। परिणमन करना उनका सहज स्वभाव है। उस परिणमन में निमित्त बनकर काल द्रव्य ने उनकी क्या भलाई की है, क्योंकि जिसका जो भी भला बुरा हो रहा है सभी में काल द्रव्य निमित्त है। इसी प्रकार अकेले स्वर्ग में नहीं, नरक में रहने में भी तो आकाश द्रव्य निमित्त है, उपकारक है। आकाश द्रव्य जगह देने में हमको उपकार करता है। आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? जगह दी। तो स्वर्ग में जगह दी जब तो उपकार किया, और नरक में जगह दी जब, वो भी उपकार है। कि ये उपकार मतलब निमित्त। नरक में जो जीव रह रहे हैं, जो नारकी हैं, उनको जगह देने में कौन निमित्त है? कि नरक के नारकियों को भी जगह देने में आकाश द्रव्य निमित्त है, और स्वर्ग के देवों को भी जगह देने में आकाश द्रव्य निमित्त है। कोई झोपड़ी में रह रहा है, उसको वहां रहने में आकाश द्रव्य निमित्त है। कोई महलों में रह रहा है, उसको महल में रहने में भी आकाश द्रव्य निमित्त है। तो वो तो निमित्त है, उसमें ये क्या भला और क्या बुरा। इसलिए निमित्त का अर्थ, उपकार का अर्थ भलाई नहीं है, बस वो निमित्त मात्र है। अकेले मोक्ष में नहीं, नरक जाने में भी तो धर्म द्रव्य गमन करने की बात करें तो मोक्ष की तरफ गमन कर रहे हैं या स्वर्ग में गमन कर रहे हैं तो धर्म द्रव्य निमित्त है, उपकार किया उसने। और नरक में गमन कर रहे हैं जब, तब भी तो गमन करेंगे ना विग्रह गति में। उसमें क्या भलाई की? कि उसमें भी वो धर्म द्रव्य निमित्त ही है, भलाई करने वाली बात नहीं है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि ये जीव और पुद्गल अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से, अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से मतलब क्या? अपनी स्वयं की एबिलिटी से, जिसकी जो अवस्था है, पर्यायगत मतलब जो जिस दशा में है, जो जिस अवस्था में है, वो अपनी अपनी योग्यता से, जिसमें जैसी मनुष्यों की पर्यायगत योग्यता क्या है कि 2.5 दीप से आगे गमन नहीं कर सकते। मनुष्यों के लिए इस मनुष्य दशा में 2.5 दीप के आगे समझ लो धर्म द्रव्य का अभाव है। मनुष्य अपेक्षाकृत कथन है, समझना। कोई मनुष्य 2.5 दीप के बाहर जा सकता है क्या? मनुष्य रूप में मर के जाएगा वो बात नहीं। मनुष्य दशा में मनुष्योत्तर पर्वत को क्रॉस कर सकता है क्या? नहीं है। तो उसकी पर्यायगत योग्यता ही इतनी है, उसकी खुद में उपादानगत योग्यता नहीं है। तो भले ही बाहर धर्म द्रव्य है, लेकिन फिर भी वो अगर वो उपकार करता हो, चलाता हो, तो ले जाए मनुष्य को भी आगे नंदीश्वर द्वीप में। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें खुद में ही ऐसी योग्यता नहीं है, तो वो नहीं जा सकते। जो जाते हैं कोई देव तिर्यंच जो अगर, तो उनके जाने में वो धर्म द्रव्य निमित्त बनता है, लेकिन मनुष्यों के जाने में निमित्त नहीं बन सकता, क्योंकि मनुष्यों में खुद में ही ऐसी योग्यता नहीं है कि वो मनुष्योत्तर पर्वत के आगे जा सके। तो जीव और पुद्गल अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से चाहे नरक, चाहे स्वर्ग, चाहे निबोध, चाहे मोक्ष, सर्वत्र धर्म द्रव्य जाने में, आकाश द्रव्य रहने में, अधर्म द्रव्य गमन पूर्वक स्थिति में, ठहरने में, और काल द्रव्य परिणमन में निमित्त होंगे ही। इसी को ये सूत्र उनका उपकार कहते हैं। जो जीव और पुद्गल अपनी खुद की योग्यता से
जहां जहां गमन करते हैं कि रुकते हैं कि जगह पाते हैं या जो भी परिणमन कर रहे हैं, उसमें ये सब चारों द्रव्य उसमें निमित्त होते हैं। लेकिन कब निमित्त होते हैं? अपनी स्वयं की योग्यता से। ये बात बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। स्वयं की उनकी जो योग्यता है, जैसी जिसकी एबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको उतना उतना निमित्त होते हैं। जिसमें खुद में योग्यता नहीं है, भी कोई टीचर है तो अब एक स्टूडेंट तो है बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, वो तो सबको एक सा पढ़ाता है टीचर तो। लेकिन अब जो खुद ही समझ लीजिए कम बुद्धिशाली, बुद्धि कम है जिसमें, तो वो कर ही नहीं पाता है, तो करे क्या वो? तो सब अपनी अपनी योग्यता से एक ही क्लास में किसी के 98% मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 100% मार्क्स आ रहे हैं, और कोई को जैसे तैसे करके ग्रेस से पास करना पड़ता है, 33% भी नहीं ला पा रहे हैं। ये क्या है? इससे समझ में आता है कि वो निमित्त यदि करता होता, वो टीचर यदि करता होता, तो सबके एक से नंबर आने चाहिए थे। ये जो नंबरों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये सबकी अपनी अपनी योग्यता को बता रहा है कि जिसमें जितनी योग्यता है, वो काम है वो उपादान में हो रहा है। टीचर उसमें निमित्त है, जो फिर अपनी योग्यता से जो मेहनत करता है उसको उस हिसाब से सफलता मिलती है। इसलिए ये सब उनमें निमित्त होते हैं। इसी को ये सूत्र उनका उपकार कहते हैं। इसी प्रकार जीव भी परस्पर चाहे एक दूसरे का सहयोग करें या आपस में लड़े मरें, ये सूत्र तो दोनों को उपकार ही कहेंगे। हमने आगे बात की थी कि जो सुख दुख जीवित मरण है, वो जीवों का भी जीवों के लिए उपकार है। तो चाहे प्यार से रह रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो भी उपकार है, और मार रहे हैं, लड़ रहे मर रहे हैं, तो भी उपकार है, मतलब निमित्त है, जीवों का परस्पर में निमित्त है। समझ लीजिए इसमें सब कुछ आ गया है। यदि हम ऐसा अर्थ समझेंगे तो फिर उपकार शब्द का सही भाव हमारे ध्यान में आएगा। बिना समझे बूझे ही हमने इसे अपना मोटो बना लिया है। लगभग सभी लोग इस तरह बात करते हैं कि जैसे परस्परो रहो जीवानाम, यह सूत्र हमें ऐसा आदेश दे रहा है कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। ऐसा इसका अर्थ नहीं है कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। तो जीव एक दूसरे में निमित्त होते हैं, ये वस्तु स्थिति बता रहे हैं। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि एक दूसरे काम नहीं आना चाहिए। वो जो लोक व्यवहार में दूसरे का उपकार करने की बात है, भलाई करने की बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ इस सूत्र का ऐसा अर्थ नहीं है कि बस जीव केवल भलाई में ही काम आए, ऐसा नहीं। वो जीव परस्पर में एक दूसरे के सुख में भी निमित्त बनते हैं, दुख में भी निमित्त बनते हैं, जीवन में भी निमित्त बनते हैं, मरण में भी निमित्त बनते हैं। अरे भाई, हमारे लिए तो संबंधित सभी परजीव चेतन परिग्रह हैं और शरीर आदि अचेतन परिग्रह हैं। जैन दर्शन में तो परिग्रह रूप इन पदार्थों के प्रति एकत्व, ममत्व एवं राग द्वेष को त्याग करने को कहा है। यानी कि जो बात कहते हैं ना, जीवों के काम आना चाहिए, तो ये जो जीव भी है, ये सब भी जो हमारे लिए दूसरे जीव हैं, हमारे घर में जो भी हैं या हमारे आसपास में जो भी हैं, ये सब भी परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। परिग्रह दो तरह का होता है, चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह। जो 10 बहिरंग परिग्रह हैं उसमें दासी दास इस तरह के जो नाम आते हैं, सब चेतन परिग्रह के अंतर्गत होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैन दर्शन में तो परिग्रह रूप इन पदार्थों के प्रति एकत्व, ममत्व और राग द्वेष को त्याग करने योग्य कहा है। ये सभी छोड़ने योग्य है। उक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि इस उपकारों के प्रकरण में उपकार पद का अर्थ भलाई करना नहीं, मात्र निमित्त होना है। ये सारे इतने सारा जो लिखा है, मेन उसका उद्देश्य क्या है, सार क्या है कि उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना बिल्कुल भी नहीं है। उपकार का अर्थ है निमित्त, और निमित्त का अर्थ है बस वो वहां होता है, उपस्थित होता है, इतना अर्थ। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि फिर हमें किसी का उपकार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने इतनी सारी रामायण तो सुना दी, लेकिन ये बता दो, हम किसी का उपकार करें कि नहीं करें? हम दूसरों का उपकार करें कि नहीं करें? कह रहे हैं, अरे भाई, यहाँ तो मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराना प्रयोजन है, करने कराने का नहीं। देखो, हम किसी का उपकार करें कि नहीं करें, तो पहले ये निर्णय करना पड़ेगा। हम जिस उपकार का मतलब भलाई, अभी यहाँ उपकार का मतलब भलाई समझना। टाइम अपना हो गया, एक छोटी सी बात कह के पूरा करती हूँ। हम किसी का उपकार करें कि नहीं करें, उपकार मतलब भलाई,
तो पहले ये निर्णय करें हम दूसरे का उपकार यानी भलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो इतनी सारी रामायण सुनाई वो किस लिए, कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायगत योग्यता से, स्वयं अपनी योग्यता से, यदि उसका भला होने की योग्यता होगी तो कोई भी सामने निमित्त बनेगा, और यदि उसका भला होने की योग्यता ही नहीं होगी तो हम कितना ही चाहे, से बच्चे की पढ़ाई की बात चल रही थी, अब उसको अच्छे नंबर लाने ही नहीं है कि उसको फेल ही होना है, तो हम उसको पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, कि हम लाख चाहें, कितनी भी कोशिश करें, कुछ भी करेंगे, लड़ लें, मर लें, पच लें, कुछ भी करें, अपने आत्मा को जलाएं, लेकिन यदि उसमें योग्यता नहीं होगी तो नहीं होगा। और अगर उसमें योग्यता होगी तो हमारे बिना कहे उसको अंदर से ही खुद को आएगा कि ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो अपन भी पढ़ो, अपने आप आएगा। एक कहानी आती है ऐसी, छोटी सी शॉर्ट में सुना देती हूँ, अभी प्रसंग है, कल तक पता नहीं, ध्यान नहीं रहे। एक सेठ सेठानी थे, उनकी लड़की की शादी हुई, और शादी हुई तो समझ लो कि ऐसा हुआ कि थोड़ा वो लड़की के ससुराल में आर्थिक स्थिति कमजोर सी रही, तो सेठानी को बहुत विकल्प आता था कि अपन इतने संपन्न है, उसकी मदद कर दो, उसकी मदद कर दो। और सेठ जी ज्यादा कुछ नहीं करते थे, ऐसा नहीं सेठ जी कंजूस हो, लेकिन सेठ जी स्वाध्यायी थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे। तो सेठानी बहुत सेठ जी को करती रहती थी, आप कुछ मदद करिए आओ, आप कुछ मदद करिए आओ, आप कुछ करते ही नहीं हो, आप कुछ करते ही नहीं हो। तो सेठ जी ध्यान नहीं देते थे, तो सेठानी से रहा नहीं गया, उसने क्या किया, उसने लड्डू बनाए, और लड्डू बनाए और एक एक सोने की मोहर एक एक लड्डू में बीच में बांध दी, और लड्डू बना के तैयार किए। और फिर भाग्य से उसी दिन किसी काम से जवाई जी आ गए घर पे, तो जवाई जी आए तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ आप आ गए हो, मैंने लड्डू बनाए हैं ये आप लोगों के लिए, बेटी को देते हैं लड्डू वड्डू बना के, तो ये आप लड्डू ले जाओ। तो लड्डू का पैकेट थमा दिया जवाई जी का, वो तो वैसे ही परेशान थे अपने काम धंधे से और किसी काम से जा रहे थे, अब वो ले तो गए, सासू जी ने दिया है तो उनको लगा ये अलग ही एक थैला पकड़ा दिया इन्होंने, मैं ये इसको कहाँ लिए फिरूंगा। तो एक हलवाई की दुकान पे गए और 150 रुपए में कि लड्डू बेच दिए उसको, हलवाई को, तो उन्होंने लड्डू बेच दिए। अब वो हलवाई के वहां लड्डू रखे ऐसा कैसा पैकेट, और सेठ जी कहीं बाहर से आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा इतने दिनों में घर मतलब घर जा रहा हूँ तो चलो कुछ मिठाई उठाई ले चलूं, तो फिर सोचा लड्डू ही ले चलूं। तो उसी हलवाई की दुकान पे पहुंचे और उन्होंने भी कहा समझ लो वो 2 किलो लड्डू होंगे, सेठ जी ने कहा 2 किलो लड्डू दे दो। तो वो हलवाई ने सोचा ये कि पैक का पैक है, उठा के वो लड्डू का डब्बा सेठ जी को दे दिया। अब सेठ जी खुशी खुशी वो थैला लेके घर आए, तो सेठानी ने देखा ये वही थैला, सेठानी तो थैला देखते पहचान गई, तो वो क्या पूछती है आपको जवाई जी कहाँ मिल गए, उन्होंने ये कहाँ दे दिया। तो सेठ जी को समझ नहीं आ रहा है जवाई जी क्यों पूछ रही है, तो बोले ये मैं तो लड्डू खरीद के लाया हूँ। और फिर सारी उनकी बातचीत हुई, सब पता लगा, तब सेठानी को समझ में आया कि हम किसी का कितना भी भला करना चाहें, उसके किस्मत में नहीं है तो घूम फिरकर उनका पैसा, उनकी वो मोहरें, वो लड्डू, वो घूम फिरकर उन्हीं के घर में आ गई। तो जब तक जिसकी किस्मत में नहीं होने से, बोलते ना समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, ऐसा वाक्य आपने पढ़ा सुना होगा। तो जिसकी जैसी योग्यता होगी, हम भला करना चाहेंगे तो भी यदि उसके भला होने की योग्यता होगी तो हमारे विकल्प हुआ भला करने का, और उसका भला हुआ तो हमको लगता है हमने भला किया। लेकिन यदि उसकी योग्यता नहीं होगी, हम उसका भला करना चाहेंगे और हो सकता है उल्टा बुरा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसका बुरा होने की योग्यता थी तो हम उसके बुरे में निमित्त बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी प्रसंग बनता है और फिर अंदर से जो जिस व्यक्ति के निमित्त से बुरा हो जाता है वो बहुत गिल्टी फील करता है, पश्चाताप करता है, मेरे कारण ऐसा हो गया, मेरे कारण ऐसा हो गया। लेकिन समझना चाहिए कि वास्तव में उसकी योग्यता ही ऐसी थी। काम हमसे हमेशा उपादान की योग्यता से होता है, और दूसरे कुछ भी जो भी द्रव्य हैं वो सब उसमें निमित्त होते हैं। इसलिए हम किसी का भला बुरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकते, कोई भी किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता। मैं किसी का भला बुरा नहीं कर सकती और कोई दूसरा भी मेरा भला बुरा नहीं कर सकता। तो दूसरे का करने की भी सिर पे से भार हट गया, और कोई मेरा कुछ कर देगा ये भी टेंशन गई, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर ही नहीं सकता। जैसा जिसमें उपादान में योग्यता होती है उसके हिसाब से काम होता है, बाहर में बाकी सब वो निमित्त होते हैं।
बात बहुत है इसमें अभी टाइम बहुत हो गया, नहीं तो बहुत विचार आ रहे हैं। चलिए, जहाँ जिस अपेक्षा से जो बात कही हो, यहाँ तो क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने का प्रयोजन है, करने कराने का नहीं। जहाँ जिस अपेक्षा से जो बात कही हो वहां वही समझना समझदारी है। ये एक पैराग्राफ छोड़ती हूँ, इसमें अभी अपन चर्चा करेंगे, इसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। कल इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ के और भी बातें हैं इस संबंध में। कल अपन इस पैराग्राफ को पढ़ के फिर आगे काल द्रव्य के जो उपकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। बोलिए अनिता आंटी। हाँ, वो मैं पूछ रही थी, आपने जो विक्रांत जी की वो लिंक भेजी थी जूम की, तो उसकी यूट्यूब की नहीं है, वो हमारी देखने रह गई थी। हाँ, वो यूट्यूब की नहीं, वो जूम की थी, उनके उधर महाराष्ट्र के लोगों की थी। और वो मुझे रात उसी दिन की थी देखना, कल मैंने लगाई तो कल लगी नहीं। वो मेरे पास भी उसी समय आया था मैसेज, तो मैंने कर दिया था। मैंने सोचा कोई देख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास भी तभी आया था इसलिए। उस समय तो मैंने सोचा यूट्यूब पे होगी तो देख लेंगे। नहीं, यूट्यूब पे नहीं है। फिर कभी उनकी होगी तो मैं बताऊंगी। मैं पहले से पता होगा ना तो मैं मैसेज जल्दी कर दूंगी। बोलिए सुधा जी। कल वाला जो आया था ना आपका मैसेज भरत क्षेत्र का, तो वो आप कौन सा? कल आपने भेजा था ना कि इसको आप जूम पे देख लीजिएगा 7:30 बजे से भरत क्षेत्र का। हाँ, वही पूछ रहे थे वो आंटी भी। वो जूम पे ही था, उसी समय का था। यूट्यूब पे नहीं है वो। यूट्यूब पे नहीं है क्या? यूट्यूब पे नहीं है। ठीक। बोलिए रेखा जी। अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैंने आज से आपकी क्लास ज्वाइन की है। मैं सुधा और मधु की इनकी बुआ हूँ, और बहुत अच्छा लगा आपका सुन के मेरे को, और आगे ये ज्वाइन करूंगी। और जो किताब आप रेफर करते हैं वो किताब का नाम या कहाँ से मिलेगी वो भी बता दीजिएगा, तो हम ले लेंगे। आप कहाँ, जयपुर से ही हैं? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। तो आपका एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस, आप ग्रुप में हैं क्या? नहीं, अभी ग्रुप में मैं, हाँ नाम तो आ गया है ग्रुप में। हाँ, तो मैं एड्रेस डाल दूंगी। आपको वो जिन्होंने भी ज्वाइन कराया ना, आप आपका पोस्टल एड्रेस उनको भेज दीजिएगा, वो मुझे भेज देंगे, तो बुक हम आपको बाय पोस्ट भिजवा देंगे। सुधा जी ने कराया। सुधा क्या करना? कौन से वाले सुधा जी हैं? दो आप खड़ा करिए सुधा जी। कलकत्ता वाली सुधा। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे है ना इनका एड्रेस भिजवा दीजिएगा, ठीक है? तो किताब भिजवा दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। हे धर्म जिन सत धर्ममय, सत धर्म के आधार, भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार, आराधना आराध कर आराधना के सार, धर्मात्मा परमात्मा तुम, धर्म के अवतार।